आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है न्यायों की पुस्तक 4 और 5 अध्याय, जिसमें हम दबोरा के विषय में जानेंगे। मेरे प्रियो, दबोरा बाइबल में सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी। वह मुख्य रूप से इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता और न्यायाधीश के रूप में जानी जाती है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा उसे अपनी मर्जी के बारे में बताता था और वह ये बातें लोगों को बताती थी। परमेश्वर ने उसे लोगों के मामले सुलझाने की जिम्मेदारी भी दी थी। दबोरा बुद्धिमान थी। एक न्यायाधीश के रूप में वह आम लोगों के बीच विवादों को सुलझाती थी। दबोरा एफ्रेम की पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। दबोरा ने हिम्मत से परमेश्वर के लोगों का साथ दिया। परमेश्वर की आज्ञा मानकर दबोरा ने बराक से कहा कि वह इज़राइल की सेना लेकर कनानी लोगों से युद्ध करे, क्योंकि कनानी लोग इज़राइलियों पर जुल्म करते थे। इसलिए बराक ने 10,000 सैनिकों को लेकर ताबोर पर्वत पर याबीन के सेनापति सिसरा पर आक्रमण किया। बराक ने दबोरा से कहा कि वह भी उसके साथ चले, तो दबोरा ने डर कर ना नहीं कहा, बल्कि वह उसके साथ गई। न्यायाधीश और योद्धा दबोरा और बराक के साथ युद्ध करने के लिए चले गए। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्या आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा? क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग गया। और बराक ने अन्य जातियों के हेरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट हो गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परंतु सिसरा पांव पांव हेबेर कैनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हाशोर के राजा याबीन और हेबेर कैनी में मेल था। हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खुंटी ली और अपनी हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव सिसरा के पास जाकर खुंटी उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खुंटी पार होकर भूमि में धंस गई। क्योंकि वह थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, सिसरा एक महिला के हाथों मारा जाएगा। परमेश्वर ने इजरायलियों को बहुत बड़ी जीत दिलाई। इस जीत की खुशी में दबोरा और बराक ने एक गाना गाया। गाने के कुछ बोल दबोरा ने रचे थे। दबोरा से हमें यही सीख मिलती है कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और हिम्मत से काम लिया। वह वही की जो यहोवा की नज़र में सही था। हमें दबोरा की तरह आज्ञाकारी बनना है। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने या कहीं जाने के लिए कह रहे हैं, तो वह आप करें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमें दबोरा की तरह साहसी बनना है। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, वह बुलाए गए लोगों को योग्य बनाता है। हमें परमेश्वर के कार्य के लिए साहसी बनना है और उसकी महिमा करनी है। हमें दबोरा की तरह सत्य पर स्थिर रहना है। अपने विश्वास में कभी भी कमी नहीं रखना है। हम हमेशा यह नहीं जानते कि आगे का रास्ता कैसा होगा, लेकिन हमें बस यह याद रखने की ज़रूरत है
कि परमेश्वर ईमानदारी से हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमें रास्ता दिखाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपने हमें रात भर संभाला और पिता इस सुंदर से भोर को देखने के लिए दिया पिता, इसके लिए मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इस विनती को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपसे कुछ मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप एक एक लोगों की विनती पर अपनी कान लगा पिता परमेश्वर, एक एक की प्रार्थनाओं को आप सुन पिता परमेश्वर और उसे पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं पिता। जितने भी लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं पिता परमेश्वर, वे सोचते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती पिता, आप ऐसे लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता आप उसे साहसी बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता। हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमारी अवस्था में पड़े हैं पिता परमेश्वर, अपने बेड में पड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, चल फिर नहीं सकते हैं पिता, आप ऐसे लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता, एक एक बीमारी दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता परमेश्वर, पिता आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास कोई संतान नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। जिसके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता जिनके पास कोई नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे सुंदर सी नौकरी की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बुरी लतों में फंसे हैं पिता परमेश्वर। पिता आप ऐसे लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, उसके मन से बातचीत कर पिता परमेश्वर, ताकि वे हर बुराइयों से दूर होने पाए। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।